अगर एक कतरा भी खून का तेरे अंदर हलाली होता तो नबी दो आलम की बारगाह में ये कभी ना कहता कि नात पढ़ना जायज़ नहीं है। मैंने कहा जालिम, ये तेरा अकीदा है और सुन्नियों का अकीदा ये है कि हम जब से पैदा हुए हैं हमारी माँ ने हमारी घुट्टी में हमें नाते नबी पढ़ाया है, हमें नाते नबी सुनाया है और दरूदे पाक पढ़ पढ़ के हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया है। हम हलाली होने का सबूत देकर नबी की बारगाह में नात पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि कल भी नबी का नाम लेते थे, आज भी नबी का नाम ले रहे हैं और सुबह क़यामत तक नबी की नात पढ़ के गैरों के सीने पे चढ़ के कहते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, शहजादे गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज कल परसों नहीं, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो मेरी तरफ, दम में जब तक दम है। आज तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में आए हो, ईमान से बता दो मुस्तफ़ा की मोहब्बत सीने में लेकर आए हो या कोई और बात है? ज़रा सारे हाथ उठाकर बोलो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत है तो तभी तो आए हो। यार कैसा जालिम है, सुबह शाम नबी के नाम की खैरात खाता है और शर्म नहीं आती ये बात कहते कि नबी की नात पढ़ना जायज़ नहीं है। ये रखें, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, जो जैसे है उसको रहने दें। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आपकी तबीयत के मुताबिक ही काम होगा। आप तमाम अहबाब को मेरी बात समझ आ रही है? तहफ़्फ़ुज़ ईमान, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ तब होगा जब जाने ईमान से मोहब्बत होगी, जब जाने जाना से मोहब्बत होगी, जब जाने कायनात से मोहब्बत होगी। आज मौलाना सलीम साहब ने यहाँ पर यह जलसा सजाया, पूरी इंतज़ामिया कमेटी, हमारे शकील भाई सदर साहब, जितने भी अहबाब यहाँ पर, मौलाना शौकत साहब। मैंने कहा मौलाना सलीम साहब ये बताओ ये कॉन्फ्रेंस सजाने का मकसद क्या है, क्या आप उसको सवाब मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। मैंने कहा क्यों मिलेगा? कहा इसलिए कि हम ईमान वाले हैं। आप मुझे बताओ कि कोई गैर मुशरिक अगर ये जलसा करेगा उसका जलसा करने का सवाब मिलेगा? है? क्यों? उसके पास ईमान नहीं है। अब ये ईमान मिला हमें किसके सदक़े में है? ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करने आए हो ना आप और मैं, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से बेपनाह मोहब्बत कर लो, बेपनाह प्यार कर लो। आप नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ के मुसलमान फारिग होता है। मैंने कहा ए कौम मुस्लिम, ए कौम मुस्लिम के नौजवान ये बता, नमाज पढ़ता है दिन में 5 बार, तुझे नमाज से मोहब्बत है? कहा नमाज में मेरी जान रहती है। मैंने कहा ये बता अगर तेरी जान नमाज में है तो नमाज की जान क्या है? तो कहता है नमाज की जान ईमान है। रोज़ा रखने वाला मुसलमान, मैंने पूछा बता। मौलाना सलीम साहब तवज्जो, सदर साहब तवज्जो मेरी तरफ। रोज़ा रखने वाला शख्स मुझसे कहता है मैं सुबह से लेकर शाम तक भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता हूँ। मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए कि मेरे दिल में ईमान है। रोज़े की जान ईमान, हज की जान ईमान, सदका व खैरात की जान ईमान। आप सुबह उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और सजदे में रो रो के आंसू बहाते हैं। मैंने कहा ए सुबह उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले, एक रात के आखिरी पहर में रब की बारगाह में आंख से आंसू बहा कर रब के राज़ी करने वाले, ये बता तेरी इबादत की जान क्या है? तो कहने वाला कहता है मैं जो नमाजें पढ़ता हूँ, मैं सदका व खैरात करता हूँ, हर नेक अमल की जान ईमान है। आप जलसा सुनने आए हो, मैं
तुम्हें जलसा सुनाने आया हूँ। बनारस की सरजमीन से कायदे अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए हैं, आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। तो मैंने हज़रत से पूछा, हज़रत आप क्यों आए हैं? कहा इसलिए कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है। पता ये चला कि हर शख्स जो भी नेक काम करता है इसका मकसद ये है कि इसके दिल में ईमान है, और हर एक नेक अमाल की जान ईमान है। आप रोज़े से पूछें, रोज़ा बोलता है मेरी जान ईमान है। आप नमाज से पूछें, नमाज बोलती है मेरी जान ईमान है। आप हज से पूछें तो जवाब मिलता है मेरी जान ईमान है। मैंने कहा मौलाना सलीम साहब, जब हर नेक अमल की जान ईमान है, ज़रा हम ईमान से भी तो पूछें, ए ईमान ये बता तेरी भी कोई तो जान होगी, ज़रा तू भी तो किसी को अपनी जान कहता होगा। जब हमने आमाल की जान को देखा ईमान है, और ईमान को पूछा तेरी जान क्या है, तो ईमान कहता है अगर मेरी जान का पता लगाना चाहते हो उससे पूछो जो है सुन्नियत की जान, जो है सुन्नियत की शान, जिसने लिखा कंजुल ईमान, जिसका नाम है इमाम अहमद रज़ा खान। मैंने जम्मू से ट्रेन पकड़ के बरेली पहुंचा और आलम तखय्युल में पूछा, सैयदी इमाम अहमद रज़ा ये बताओ जब तमाम नेक अमाल की जान ईमान है तो ईमान की जान क्या है? इमाम अहमद रज़ा की तुरबत से आवाज आई थी, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, जिंदाबाद। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब जाने जाना से मोहब्बत होगी, जब जाने कायनात से मोहब्बत होगी, खुदा की कसम हज़रत अबू बकर ने हुजूर की चौखट पे अपना दिल रखा तो अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया। हज़रत फ़ारूक, हज़रत उमर ने अपना दिल हुजूर के कदमों में रख दिया तो खुदा की कसम कायनात की निगाहों ने देखा कि हज़रत उमर को मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने फ़ारूक आज़म बना दिया, हज़रत उस्मान को उस्मान गनी बना दिया, मौला अली को हैदर कर्रार फ़ातह खैबर बना दिया। और यही मुस्तफ़ा की मोहब्बत में लेकर नौमान बिन साबित ने अपना दिल हुजूर के कदमों पे रखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम का इमाम आज़म बना दिया। और यही दिल जब सीने के अंदर धड़कता था अब्दुल कादिर जीलानी का और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे रखा, तो जब अब्दुल कादिर ने अपना दिल मुस्तफ़ा की चौखट पे रखा तो सिर्फ अब्दुल कादिर कादिर न रहा बल्कि गौसे आज़म बन गया। यही मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जब मुल्क हिंदुस्तान में इमाम अहमद रज़ा ने अपना सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया तो अल्लाह ने सिर्फ अहमद रज़ा नहीं रखा बल्कि आला हजरत बना के दुनिया के सामने रब तबारक व तआला ने लाया। इमाम अहमद रज़ा जैसा कलंदर भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने हमें दिया है, अलाउद्दीन मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने दिया है, सलाहुद्दीन मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने दिया है। सरहंद शरीफ के जानने और पहचानने वाले लोगों, आपके इसी पंजाब में जनाब इतनी बड़ी बुजुर्ग शख्सियत रहती हैं, वो भी हमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने दी है। इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी को जब आप पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि आला हजरत की सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसी नशिस्त नहीं हुई कि जो मुस्तफ़ा की नात ना पढ़ती हो, जो मुस्तफ़ा की बातें वो नशिस्तें ना करती हो। ऐसी कोई मजलिस मेरे आला हजरत सरकार की नहीं हुई कि जो हर वक्त हुजूर की शान न बयान करते हो। मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान करने वाला कौम का इमाम बन के रह जाता है। बिलाल हबश का रहने वाला गुलाम था, हुजूर की चौखट पे अपना दिल रख गया। बल्कि अब बिलाल नहीं, कायनात की निगाहों ने देखा कि खाना काबा जैसा मुकद्दस मकाम हजरत बिलाल के कदमों के नीचे कायनात की निगाह ने देखा है। कहा बिलाल ये बता, ये मोहब्बत का जब ये मोहब्बत के बाद तेरे अंदर ये चेंजिंग आई कैसे? कहा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिलाल कहते हैं मैं हब्श का रहने वाला एक गुलाम था, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मुझे कोई जानता नहीं था। लेकिन जब अपना दिल हुजूर की चौखट पे रखा तो मैं सिर्फ बिलाल नहीं रहा बल्कि आशिकों के सीने की धड़कन बन के रह गया। आज जब भी कभी इश्क की बात आती है, खुदा की कसम, या हब्श का रहने वाला बिलाल याद आता है या बरेली का इमाम अहमद रज़ा याद आता है। हुजूर से मोहब्बत करने वाला हजरत उवैस करनी करन पे रहकर हजारों मील की दूरी पे अपना दिल हुजूर के चौखट पे रख गया। तो खुदा की कसम सिर्फ हजरत उवैस न रहे बल्कि अल्लाह ने सैयदुत ताबईन बना दिया। कलंदर लाहौरी की हिस्ट्री को जब आप पढ़ के देखें
देखेंगे दाढ़ी मुंडा इकबाल, लेकिन आज जनाबे वाला हर वाइस की जबान पर कलंदर लाहौरी का नाम जिंदा और ताबिंदा है। आज सैयद भी इकबाल का नाम लेता है, आज पठान भी इकबाल का नाम लेता है, आज मास्टर भी इकबाल का नाम लेता है, आज डॉक्टर भी इकबाल का नाम लेता है। पीएचडी करने वाले लोग आज पीएचडी इकबाल पे कर रहे हैं। मैंने कहा इकबाल ये बता, दाढ़ी भी तुझे सुन्नत के मुताबिक ना थी, ये बता तेरी आज दुनिया में शोहरत कैसे है, तुझे आज जमाना सलाम क्यों करता है। इकबाल कहता है मुझे कोई जानता ना था, मुझे कोई पहचानता ना था, मैं रात को सोया और सोकर सोचा इकबाल क्या मकसद है जिंदगी का, क्या पैदा हुआ जिंदगी गुजार के चला जाएगा, अपना नाम बना, अपनी पहचान बना। मैंने कहा इकबाल क्या किया, कहा मैंने वजू किया, मस्जिद चला गया, 2 रकत नफल पढ़ के मैं हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ना शुरू किया, मैंने हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा इकबाल ये बता कितनी बार पढ़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कहा सैयद साहब अगर पूछते हो तो सुन लो, 1, 2, 4, 5, 10 लाख नहीं, बल्कि जब मैं हुजूर पे दुरूद पढ़ने लगा तो मैंने 1, 2 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ मर्तबा कमली वाले मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा। मैंने कहा इकबाल जिंदगी में चेंजिंग क्या आई है, जिंदगी में क्या बदलाव आया है। इकबाल कहता है जब तक हुजूर से मोहब्बत न की थी, जब तक हुजूर पे दुरूद न पढ़ा था, तब तक कोई जानता न था। मैं हुजूर पे दुरूद पढ़ता चला गया, हुजूर मेरी किस्मत चमकाते चले गए। मैंने आलम तखय्युल में पूछा इकबाल कहना क्या चाहते हो। इकबाल कहते कहना यही चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दुनिया क्या चीज है, हुजूर से मोहब्बत कर लो, दुनिया आखिरत में कामयाब हो।